नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक पेशेंट की जहाँ पे कि रिज्यूम सर्जरी हुई और रिज्यूम सर्जरी उसमें फेल हो गई। तो क्या रीज़न थे रिज्यूम के फेल होने के और कैसे उसको ट्रीट किया गया, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो पेशेंट हैं जिनको कि 10 साल से प्रॉब्लम थी प्रोस्टेट की और करीबन 30 ग्राम्स का प्रोस्टेट था। तो रिज्यूम सर्जरी हुई, रिज्यूम थेरेपी करी गई और रिज्यूम के बारे में हमने पहले भी वीडियो बनाया जिसमें हमने बताया कि कैसे हम मिनिमली इन्वेजिव सर्जरीज को चूज करते हैं कि किस पेशेंट में कौन सी सर्जरी ठीक है। क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के थ्रू लोग जागरूक हो रहे हैं कि यूरोलिफ्ट करा लें या रिज्यूम करा लें, आईटीएनडी करा लें, लेकिन अगर इंडिकेशन सही नहीं है तो ये सर्जरी आप में काम नहीं करेगी। तो ये पेशेंट की सर्जरी हुई, दिल्ली में हुई, हमारे सेंटर पे ये सर्जरी कराने के बाद आए। सर्जरी में कराने के बाद इनको जो कैथेटर रिमूवल किया गया, यूरिन पास नहीं हुआ, दोबारा से कैथेटर डाला गया और ये करते करते ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया। लेकिन 1 महीने के बावजूद भी इनको जो ये चाहते थे कि भाई हम कैथेटर रिमूव हो जाए या हमारा यूरिन अच्छा हो जाए, ऐसा नहीं हो पाया और इन सिम्टम्स के साथ ही हमारे पास आए। इसमें हमने फिर जब सिस्टोस्कोपी करी तो देखा कि जो रिज्यूम का जो प्रोसीजर था उसने पार्शली काम किया। एक तरफ के लोब को थोड़ा सा उसने उसका श्रिंक किया, बाकी जो दूसरा लोब था, जैसा कि आप इस चलचित्र में देख रहे हैं, वो जू का टू था। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम इस पेशेंट में लेजर इन्यूक्लेशन, जिसको होलेप कहते हैं, वो करेंगे। बिकॉज एक बार अगर रिज्यूम कर दिया गया है और वो काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि इन्फेक्टेड प्रोस्टेटिक टिश्यू है और जब तक उस पूरे टिश्यू को नहीं हटाया जाएगा तो आप उस पेशेंट में यूरिन फ्लो ठीक नहीं हो सकता। तो इसलिए वो इन्फेक्टेड टिश्यू को पूरा हटाया गया और उसके बाद जो है वो फ्लो ठीक हुआ। तो गलती कहाँ हुई इसमें? गलती ये हुई कि जिन्होंने भी किया, इस पेशेंट में एक छोटा प्रोस्टेट था। तो प्रोस्टेट 3 तरह के होते हैं। एक प्रोस्टेट है कि जो सिर्फ हाई ब्लैडर नेक है, जिसमें प्रोस्टेट एनलार्ज नहीं है। दूसरा प्रोस्टेट है कि जिसमें कि बहुत बड़ा प्रोस्टेट है, जिसमें ग्लैंडुलर कंपोनेंट है। और तीसरा है जिसमें कि फाइब्रोटिक कंपोनेंट है। तो फाइब्रोटिक कंपोनेंट जो होता है, इसका मतलब होता है कि फाइब्रोसिस ज़्यादा है, ग्लैंडुलर कंपोनेंट कम है, ग्लैंड कम है, तो ये प्रोस्टेट हमेशा छोटे होते हैं। तो छोटे प्रोस्टेट में जहाँ पे 30 से 60 ग्राम के बीच में प्रोस्टेट है, ऐसे पेशेंट्स के अंदर यूजुअली यूरोलिफ्ट एक बेटर ट्रीटमेंट ऑप्शन रहता है। 30 ग्राम से कम के प्रोस्टेट में यूजुअली आईटीएनडी एक बेटर ऑप्शन रहता है। इसके ऊपर अगर प्रोस्टेट है, अगर 60 से 90 ग्राम का प्रोस्टेट है, तो ऐसे केसेस में क्योंकि ग्लैंड ज़्यादा है, तो जो रिज्यूम वाला प्रोसीजर जिसमें कि हम स्टीम डाल के प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर डालते हैं जिससे कि नेक्रोसिस हो जाती है प्रोस्टेट टिश्यू की, तो वो 60 से 90 ग्राम के प्रोस्टेट में जो है ये ज़्यादा काम करता है। दूसरी गलती क्या हुई? तो पहला तो ये हुआ कि ये प्रोस्टेट छोटा था, इसमें रिज्यूम इंडिकेटेड यूजुअली नहीं होता। अगर आप छोटे प्रोस्टेट में यूरोलिफ्ट भी करते हैं, अगर 30 ग्राम से कम का प्रोस्टेट है, अगर आपने यूरोलिफ्ट कर दिया, उसमें आजकल बहुत सारी क्वेरी आ रही है कि जब 30 ग्राम का प्रोस्टेट है या 28 ग्राम का प्रोस्टेट है और यूरोलिफ्ट कर दिया तो देयर इज नथिंग टू बी लिफ्टेड, कोई प्रोस्टेट बड़ा नहीं हुआ है उसमें, तो उसे हम लिफ्ट नहीं कर सकते। ऐसे ही अगर एक छोटा प्रोस्टेट है, उसमें अगर हम रिज्यूम करते हैं तो वो काम नहीं करेगा क्योंकि उसमें वो ग्लैंडुलर कंपोनेंट नहीं है। नेक्स्ट क्या गलती हुई कि इसमें बहुत सारे प्रोस्टेटिक सेशन दिए गए। तो हमने जब देखा ओटी नोट्स में तो 5 सेशन दिए गए थे। 5 सेशन देने का मतलब है कि आप ओवरडू कर रहे हैं। अगर आपने ज़्यादा स्टीम अंदर डाली तो वो फ़ायदा नहीं करेगी, नुकसान करेगी। तो ऐसे पेशेंट्स में यूजुअली 2 सेशंस या 3 सेशंस की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपने 5 ट्रीटमेंट साइकिल्स दी हैं तो वो भी उल्टा जो है प्रॉब्लम कर सकती है। सो दीज वर द प्रॉब्लम्स विच वर सीन इन दिस पेशेंट एंड लकीली ही इज़ नाउ ऑल राइट। तो ये मैं इसलिए ये वीडियो बनाया है कि मिनिमली इन्वेजिव ट्रीटमेंट को भी चूज़ करते वक्त हमें बहुत ज़्यादा देखना होगा कि क्या इंडिकेशन है। अगर इंडिकेशन सही नहीं है तो वो पेशेंट्स को कोई लाभ नहीं होगा। तो आप अपनी तरफ से इंडिकेशन बना रही। कुछ पेशेंट हमारे पास अपने आप अपना मन बना के आते हैं कि हमें ये कराना है, तो ऐसा नहीं है। लेट द डॉक्टर डिसाइड कि व्हाट इज़ गुड फॉर यू। लेट द यूरोलॉजिस्ट डिसाइड कि कौन सा मिनिमली इन्वेजिव ट्रीटमेंट आपके लिए फ़ायदा करेगा। और अगर आप ये एक राय लेके करते हैं और यूरोलॉजिस्ट के कॉन्फिडेंस से करते हैं तो ये ट्रीटमेंट जो है सक्सेस रहेगा, नहीं तो इसमें आपको कष्ट हो सकता है और आपको फ़ायदा नहीं होगा। नमस्कार, आपका दिन शुभ।